कोरोना का कोई वेरिएंट यहाँ पे इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो इनको अचानक कहाँ से कोरोना लगा, कैसे लगा कि सियासी कोरोना तो नहीं था? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है आपका ये कहना कि कोरोना नवाब शाह का है। मैं कराची आ गया, अच्छा हफ्ते का इतवार का दिन गुजरा तो हफ्ते के दिन मुझे प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आया कि मेरी ज़रा तबीयत, ईद की नमाज़ पे जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हुई है और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे शिवरिंग हो रही है। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे तो ये लगा कि उनको यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है। मैंने उनको यहाँ से दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। उसके बाद हम शाम को फिर फ़ोन आया कि तबीयत जो है ईद के रोज़ बहुत ख़राब है और सर्दी लग रही है और अब बुखार भी आ गया है। मुझे तो शक हुआ, तो फिर मैं रात को नवाबशाह पहुंचा और अंदाज़ा ये हो गया था कि क्योंकि नवाबशाह में इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनको कराची लाना पड़ेगा। तो इतवार की रात हम वहाँ से कोई 3 बजे मंडे की रात हम उनको कराची ले आए और यहाँ पे उनके टेस्ट वेस्ट शुरू किए। तो टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है और कुछ टेस्ट वेस्ट मार्कर्स जो थे उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर हमने कोरोना का इलाज शुरू किया। कुछ ऐसी दवाइयाँ आजकल आ गई हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसे कि हम एंटीवायरल बोलते हैं, तो उनको फिर हॉस्पिटल ने अरेंज किया, बाहर से दवाइयाँ मंगाई और उनको दवाइयाँ शुरू की गई और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर हैं और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो अपने घर चले जाएंगे और कोई परेशानी की, कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकली फिट हैं। उनको उनके स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, इन्फेक्शियस कंट्रोल के डॉक्टर उसामा भी उनके साथ हैं, देख रहे हैं रोज़। और मैं समझता हूँ कि अब ये स्पेकुलेशन और ये बातें शुड कम टू एन एंड और इंशाल्लाह वो कल या परसों घर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सदर साहब के जो सियासी मुखालफिन हैं उनकी तरफ से अफवाह भी फैलाई गई, इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि उनको सियासी कोरोना उनका जाहिर किया गया है। एक्चुअली वो बिल्कुल ठीक है, फिट है। तो ये इसकी आप किस तरह से वो करें, क्योंकि कोरोना का कोई वेरिएंट यहाँ पे इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो इनको अचानक कहाँ से कोरोना लगा, कैसे लगा कि सियासी कोरोना तो नहीं था? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है आपका ये कहना कि कोरोना यहाँ नहीं हो रहा। आप एक अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है, कोरोना पहले जैसा है नहीं, लेकिन कोरोना अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। इट्स नॉट इन दैट लीथल फॉर्म, लेकिन फिर भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये कोरोना जो है ये एक और किस्म का वेरिएंट है जो कि इतना हार्ड नहीं है और इसके इतने नेगेटिव रिज़ल्ट्स नहीं हैं। और बड़ी बात यह है कि इसकी अब एंटीवायरल दवाइयाँ आ गई हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये जो सियासी मुखालफिन जो मर्ज़ी है कहते रहें, हम तो हर चीज़ को ट्विस्ट देते हैं, चाहे अच्छा हो या बीमार हो, हर चीज़ पे हमारा ट्विस्ट देना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो तो वैसे ही हमारा दुश्मन है और फिर यहाँ का सोशल मीडिया, भारत के सोशल मीडिया से चीज़ें उठाता है जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है पाकिस्तान के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वीडियो कि ये कुछ अरसे से ये महसूस हो रहा है जैसे सदर मुमलिकत काफ़ी कमजोरी का शिकार है या बीमारी का शिकार है, तो उन्हें और किस किस्म की कोई क्या अमराज लाक हैं क्या, या उनकी कमजोरी की वजह क्या है जो महसूस हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी डिस्कस होता है? उनको देखें, मैं डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन जो बीमारियाँ आप में से आधे ज़्यादा को हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो चलती रहती है। और इधर मेरा ख्याल है जितने हमारे दोस्त हैं आधे से ज़्यादा
اس میں مبتلا ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ ہوتا تھا کہ صدر صاحب اگر علیل ہوتے تھے تو اسپتال سے کوئی فوٹیج جاری ہوتے تھے، اس وقت اگر اس طرح کے فوٹیج جاری نہیں کیے گئے تو مزید جو ہے وہ خدشات پیدا ہو گئے، تو اس طرح کی کوئی ویڈیو ریلیز نہیں کی جائے گی کہ لوگوں کو تسلی ہو؟ جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، زرداری صاحب کے چاہنے والے ہیں، ہم نے 4 اپریل کو بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگایا تھا، زرداری صاحب کا بھی اس طرح نعرہ ہونا چاہیے کوئی؟ یہ تو ان کا سیاسی فیصلہ ہے کہ فوٹیجز جاری کریں یا نہیں کریں، لیکن میں نے کہا ہے کہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، اس کا اور منفی اور نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ وہ کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ جعلی فوٹیجز ہیں، آلریڈی جعلی فوٹیجز کر رہے ہیں۔ میں ایک رسپانسبل آدمی ہوں، میں ایک رسپانسبل ڈاکٹر ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک بالکل مثبت بات ہے، ہمیں کوئی کسی سے ڈر نہیں ہے، اور اس میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ ہی از ویری ویل، ہی از اوکے اینڈ ہی ول بی آؤٹ آف دا ہاسپٹل۔ اچھا، مارکیٹ میں جتنی فوٹیج سب جعلی، 2 نمبر، کنوکٹیڈ، اے آئی کریٹڈ، یہ سب وہ ہے۔ تو یہ آپ لوگ اس سے پرہیز کریں اور ان لوگوں سے دور رہیں اور ان لوگوں کو کنڈیم کریں جو صدر صاحب کے لیے ایسی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، ابھی تک آپ سمیت کتنے لوگوں نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے، اور کیا ان کو بھی اب کورونا کی وجہ سے احتیاط کرنا چاہیے؟ نہیں، ابھی تک ان کو سب وزٹرز بینڈ ہیں، سوائے ڈاکٹرز الاؤڈ ہیں، نو بڈی کین سی۔ تھینک یو سر۔ بڑی مہربانی۔ صدر آصف زرعیت سے متعلق ڈاکٹر عاصم کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈاکٹر عاصم کا بتانا ہے کہ صدر زرداری کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، کل یا پرسوں صدر زرداری اسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں اب دم توڑ جائیں گی اور وہ ڈسچارج ہو جائیں گے، یہ کہنا بالکل غلط بات ہے کہ